Today I am discussing on mass and weight from chapter 2 motion. So previously I discussed on motion, different types of motion, speed and motion and rest are the relative terms. Okay. So today I am discussing on the mass and weight. So now the question arises, what is mass? Mass means what? It is the amount of matter that contained in a body. कोई भी मैटर, अगर कोई बॉडी के अंदर में वो मैटर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मास कहेंगे. एंड मास इज रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस. मान के चलो कि अगर आपका मास, आपका जो बॉडी का जो मास है वो अगर 50 किलोग्राम है, तो आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पर आपका मास कभी चेंज नहीं होगा. ओके. तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मास? तो द सिंबल ऑफ मास इज व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m. हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? हम मास को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m में डिनोट करते हैं. ओके. तो और ये जो मास है, तो व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द मास? तो मास को मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैं तो बोलूँगा बीम बैलेंस हुआ, मैं बोलूँगा फिजिकल बैलेंस हुआ, मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हुआ. तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, उसी के द्वारा यानी कि हम लोग क्या करते हैं? मेजरिंग मास करते हैं. ओके. तो याद रखना, जो द लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्की जो ऑब्जेक्ट होती है, दे हैव लेस मास, वेयर एज द हेवियर ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर मास. जो भारी भरकम होगी उसका मास ज़्यादा होगा, जो हल्का होगा उसका मास क्या होगा? कम होगा. ओके. तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर में? वेट के ऊपर. व्हाट इज वेट? वेट है क्या? मैं तो कहूँगा वेट इट इज ए फोर्स, इट इज द फोर्स. ये क्या है? ये एक फोर्स है. ठीक है. तो वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ. जिससे कि धरती जो है, जो पृथ्वी है, वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचने का क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है. इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? वेट कहेंगे. तो दिमाग में रखिएगा. मान के चलो, इफ द मास ऑफ योर बॉडी इज 50 kg, देन द वेट ऑफ योर बॉडी इज व्हाट? 50 kgf. kgf मीन्स किलोग्राम फोर्स. क्लियर? अब देखो, तो ये जो वेट है, हाउ विल यू डिनोट द वेट? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर W. ओके. W से हम इसको डिनोट करते हैं. इसका यूनिट क्या हो गया? अभी आपको मैंने क्या बताया? kgf. ओके. तो इसको हम लोग डिनोट पहले मैं लिख देता हूँ. इसका जो डिनोट किया मैंने W से किया. इसका जो यूनिट है ये हो गया आपका kg. इसको हम मैं क्या बोलूँगा? ग्राम. इसका जो यूनिट होगा इसको हम बोलेंगे kgf या तो ग्राम फोर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेट इज द क्या? फोर्स है. ओके. बस kg को kgf में चेंज कर लो, वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. लेकिन हाँ, बट व्हेन यू सपोज, मैं लिख के दिखाता हूँ. सपोज इफ द mass of your body is 35 kg. Okay, then your body weight will be 35 kgf. तो आपका बॉडी वेट कितना हो जाएगा? 35 kgf. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द किलोग्राम फोर्स इनटू न्यूटन, अगर आप किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे, देन यू शैल मल्टीप्लाई द वेट बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन अदर वर्ड्स वी कैन मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड को अप्रॉक्सीमेट. 9.8 को हम लोग क्या लेते हैं? अप्रॉक्स लेते हैं. ओके. यानी कि ये मेरा फोर्स है, यानी कि ये मेरा एक्सीलरेशन है,
9.8 मीटर पर सेकंड के, जिसको हम लोग इसको अप्रॉक्स क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं आपको 10 ही दिखाऊंगा क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो अगर ये 35 kgf है तो मैं इसको क्या करूँगा 35 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या बन जाएगा, ये न्यूटन में बदल जाएगा क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका क्या किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, आपका न्यूटन में चेंज हो जाएगा। और न्यूटन जो है वो एन कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके, तो अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज कर लिया, और आपको ये भी पता चल गया कि न्यूटन किसका यूनिट होता है, बोलो फोर्स का। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट भी एक क्या है, फोर्स है, तो इसलिए वेट का यूनिट भी क्या हो जाता है, न्यूटन यूनिट में आ जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना अभी। अब देखो, इसका एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, मान के चलो कि अगर आपका जो भी वेट धरती पर रहेगा, पृथ्वी में जो भी आपका बॉडी वेट होगा, अगर आपको कहा जाएगा कि चांद में आपका कितना होगा बॉडी वेट, तो आप क्या करोगे, देन यू विल डिवाइड योर बॉडी वेट बाय 6। मीन्स आपका जो बॉडी वेट धरती पर जितना होगा उतना चांद में 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बॉडी वेट है उसको आप 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका वो निकल जाएगा बॉडी वेट। कहाँ पे, ऑन द मून में। बोलो क्लियर हो गया। मान के चलो कि अगर आपका धरती पे, पृथ्वी में आपका बॉडी वेट जो है, मैंने मान लिया कि 60 kgf, आपका जो वेट है धरती पे कितना है, 60 kgf है। ओके, तो अब तो चांद में कितना होगा, तो मैंने क्या किया 60 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया चांद में, 10 kgf आ गया। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वेट ऑफ योर बॉडी ऑन द मून। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे, ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मास, द मास ऑफ अवर बॉडी इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। आप कहीं भी जाओ, आपका जो बॉडी का जो मास है वो कभी चेंज नहीं होते हैं। बट आपका जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो याद रखिएगा, द वेट ऑफ योर बॉडी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो सेंटर पे, पृथ्वी का जो सेंटर है वहाँ पर अगर आपका बॉडी वेट देखना चाहोगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। लेकिन जब आप पोल की तरफ जाओगे, पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि आपका जो बॉडी वेट होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इक्वेटर में करते हो तो देखोगे उसमें बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, मिनिमम आएगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, और जो वेट ऑफ द बॉडी है वो वेरी करते रहते हैं। तो सीधा सीधे दिमाग में आ गया कि मास, आपका बॉडी मास कभी 0 होगा नहीं होगा। भले आपका बॉडी मास 1 ग्राम का हो सकता है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं 1 ग्राम का होगा, कम से कम 10 किलो 15 किलो 20 किलो कुछ तो होना चाहिए। ओके, लेकिन जो वेट है वो आपका बॉडी वेट 0 हो सकता है, मगर मास कभी 0 नहीं हो सकते। तो फिर हम बात करेंगे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मास को मेजरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस, है ना। तो जो वेट है, वेट हम किससे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे, तो मैं सीधा सीधी बोलूँगा स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलूँगा, स्प्रिंग बैलेंस। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस कैसे होता है, मैंने कहा स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे इस तरह का होता है, तो यहाँ पे नीचे एक हुक लगी होती है और ऊपर में जो ये होता है फिक्स, जो दीवार के जो छत होती है, छत के साथ जाने के ये हुक लगा दिया मैंने। मान के चलो कि आपके पास जो कोई भी भारी भरकम जो चीज़ है, यू हैव टू फिट विद ए हुक। आप इसके इस हुक के साथ क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, छोड़ दो। तो देखोगे इसके अंदर में जो पॉइंटर होते हैं ना, यहाँ पे ना स्प्रिंग होता है। क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होता है। तो जब इसका जो मास है वो किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द अर्थ, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी किस तरफ होता है, धरती की तरफ होती है ना। तो ये जब जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ये जो स्प्रिंग है वो क्या होती रहेगी, लंबी हो जाएगी। अब वो जितना नीचे की तरफ जाएगा, जो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जितना नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर जितना आपका वैल्यू दिखाएगा, मान के चलो कि अगर ये 100 है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वेट ऑफ जो बॉडी है वो कितना हो जाएगा, आपका 100 kgf हो गया। तो इस तरह से आप स्प्रिंग बैलेंस के जरिए भी आप इसका वेट
निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में I will give you some questions so you have to do at home. Okay, bye.